हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश एंड आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेज विद योगेश पर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा CDP का हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा लास्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है और आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर भी दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं, इससे पहले जो एजुकेशन होती थी वो किस तरह से दी जाती थी, कितने टाइप्स के स्कूल थे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कुछ डिसेबिलिटी होती हैं बच्चों के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा बोला जाता है इसको। हिंदी के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो इसको इंक्लूसिव एजुकेशन को समावेशी शिक्षा बोला जाता है। यहाँ पर बात आ जाती है इसका मतलब क्या होता है। इसका होता है जी इंक्लूड ऑल, सभी को एक स्थान पर एक तरह की सुविधाएं देकर उनको पढ़ाना, यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक होता है आपका इक्विटी और एक होता है इक्वालिटी। ये क्या होते हैं? ये हमारा होता है समानता। ठीक है, समानता मतलब हर क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति उसको समान अवसर मिलने चाहिए, समान उसके पास अधिकार होने चाहिए। लेकिन जो इक्विटी होता है इसको हम देख सकते हैं, इसको समता बोला जाता है हिंदी के अंदर, मतलब कि समान। लेकिन इसके अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज आती हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, वो इक्विटी के अंदर आता है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि इक्विटी एंड इक्वालिटी दोनों पर हमें काम करना है और यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर बात आती है कि एक नॉर्मल चाइल्ड होता है, नॉर्मल चिल्ड्रन, जिसका IQ नॉर्मल होता है, उसकी IQ की रेंज होती है इतनी। ठीक है, 90 से 110 ये नॉर्मल चाइल्ड होता है। साथ में स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं? इसके अंदर ऐसी कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार भी हो सकते हैं या वो कम होशियार भी हो सकते हैं। इसके अंदर गिफ्टेड चिल्ड्रन और क्रिएटिव चिल्ड्रन ये आते हैं। कहने का क्या मतलब है, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा जिसके अंदर जो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, वो भी एक साथ पढ़ेगा और जो स्पेशल चाइल्ड है वो भी एक स्थान पर एक ही जगह पढ़ेंगे। यही बात कहता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है जी। अब बात करेंगे कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन आने से पहले कुछ अदर टाइप की एजुकेशन सिस्टम था, वो क्या था, किस तरह से हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन ऐड किया गया, ये बात होंगी। सबसे पहले बात आती है, 4 टाइप की एजुकेशन थी। पहला था मेन स्ट्रीम। ठीक है, मेन स्ट्रीम। फिर था स्पेशल स्कूल बना दिए गए, स्पेशल स्कूल। इसके बाद बनाए गए इंटीग्रेटेड स्कूल। ये सारे स्कूल्स के टाइप्स हैं। और इसके बाद लास्ट में जब ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई, तब ये पता चला कि हमारे पास इंक्लूसिव स्कूल होने चाहिए, समावेशी स्कूल होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इनके अंदर किस तरह से होता था। जो मेन स्ट्रीमिंग है, हमारे मेन स्ट्रीमिंग स्कूल हैं, इनके अंदर क्या होता था, कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर आता है,
चाहे वो चाइल्ड नॉर्मल है या डिसेबल है या वो स्पेशल है, सभी को इसके अंदर एडमिशन दे दिया जाता था। एडमिशन ऑल, ठीक है, इसके अंदर सभी को एडमिशन दे दिया जाता था, सभी को एडमिशन ऑल। ओके, जो स्पेशल चाइल्ड थे, जो डिसेबल्ड चाइल्ड थे, उनका यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उनको अपने आप एडप्ट यहाँ पे करना पड़ता था, अपने आप को ढालना होता था अपने आप। या कोई नॉर्मल चाइल्ड से नीचे का बच्चा है, कहने का मकसद ये है कि जो मेन स्ट्रीमिंग स्कूल थे वहाँ ये था भाई आओ आप, लेकिन वहाँ देखभाल नहीं होती थी, सिर्फ टीचर आता था पढ़ा के चला जाता था। ये ध्यान नहीं दिया जाता था कि ये स्पेशल चाइल्ड है या ये नॉर्मल लेवल से नीचे का बच्चा है, इसको अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। ये हमारे मेन स्ट्रीमिंग स्कूल थे। उसके बाद जब ये पता लगा कि यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, तो स्पेशल स्कूल्स बनाए गए। इनके अंदर क्या किया गया, स्पेशल स्कूल्स, इनके अंदर या तो डिसेबल्ड चाइल्ड थे उनको रखा गया स्पेशल स्कूल्स के अंदर, या फिर जो ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे थे या गिफ्टेड चाइल्ड हम बोल सकते हैं, उनके लिए ये बनाए गए थे स्पेशल स्कूल, जहाँ पर बच्चे की सारी जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार ये स्कूल्स बनाए गए। जैसे कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसके लिए बेंचों का ऐसा सिस्टम बनाया गया, उसको बैठने के अंदर कोई दिक्कत ना हो। अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई कि व्हील चेयर के सहारे वो क्लास के अंदर जा सके। ये हमारे स्पेशल स्कूल्स थे जिनके अंदर जो नॉर्मल चाइल्ड था उसका एडमिशन पॉसिबल नहीं था। सिर्फ जो स्पेशल चाइल्ड माने जाते हैं या तो डिसेबल्ड या फिर नॉर्मल लेवल से कम आईक्यू होता है, वो बच्चे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते थे। फिर बात आई इंटीग्रेटेड स्कूल। फिर ये पता चला कि स्पेशल स्कूल के अंदर जैसे एक तरह के बच्चे हो गए, सारे डिसेबल्ड बच्चे, फिर जब वो बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर जाते थे तो उनको ये फीलिंग होती थी जब ये बच्चे जो सही बच्चे हैं वो अलग स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल के अंदर सारे बच्चे एक जैसे कैसे हैं, सारे डिसेबल्ड कैसे हैं, हम उनके साथ क्यों नहीं पढ़ सकते। जब ये बात आई तो सरकार ने सोचा कि एक इंटीग्रेटेड स्कूल बनाते हैं जहाँ पर कुछ सुविधाएं ऐसी दी जाएंगी जो हमारे स्पेशल स्कूल के अंदर थी, ठीक है, और कुछ सुविधाएं ऐसी दी जाएंगी जो मेन स्ट्रीमिंग स्कूल के अंदर थी। तो इंटीग्रेटेड स्कूल्स बनाए गए। यहाँ पर क्या किया गया, बाकी सारा एनवायरनमेंट सेम था, मेन स्ट्रीमिंग का एक रूम टाइप बना दिया गया। ऐसा रूम बना दिया गया जहाँ पर मान लो कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसके अकॉर्डिंग रूम का डिज़ाइन तैयार किया गया कि उसको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। बाकी सारी जो क्लासेस वगैरह थी वो सारी मेन स्ट्रीमिंग की तरह थी। सिर्फ एक रूम बना दिया जाता था, एडमिशन दे दिया जाता था, उसके जो बच्चा था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके बाद जो आया लास्ट हमारा था जी इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये देखा गया कि जो हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं और नॉर्मल चाइल्ड हैं उनको एक जगह पर पढ़ाया जाएगा। हम बच्चे के स्कूल को नहीं बदलेंगे, ठीक है, मतलब कि अलग अलग सेपरेट स्कूल नहीं बनाएंगे, हम स्कूल की बिल्डिंग को ही ऐसा बना देंगे कि बच्चे को ये लगे हाँ ये मेरे लिए सही है, ठीक है। तो ये इंक्लूसिव स्कूल्स बनाए गए जिसके अंदर नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड के जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए। और जो इंक्लूसिव स्कूल बनाए गए इनका जो मेन उद्देश्य था वो था चेंज इन बिल्डिंग, चेंज इन बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर नोट चेंज चाइल्ड। बच्चे को चेंज नहीं करना हमें, क्योंकि जो ये स्कूल थे मेन स्ट्रीमिंग स्कूल थे वहाँ बच्चा खुद को चेंज कर रहा था नॉर्मल बच्चों के साथ रहने के लिए, ठीक है। तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य था कि बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि हम अपनी बिल्डिंग को चेंज कर लेंगे लेकिन बच्चे को कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो, ठीक है। ये हमारे स्कूल थे।
और ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन था, जिसके अंदर समावेशी शिक्षा इसको बोला जाता है। सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब बात करेंगे डिसेबिलिटी। कितने टाइप्स की डिसेबिलिटी होती है, कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए, कुछ कानून वगैरह बनाए गए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो नाम आता है जी, वो आता है IEDC। फुल फॉर्म पूछी जाती है यहाँ से, IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म पूछी जाती है। IEDC की फुल फॉर्म क्या है? एक हम PWD एक्ट पढ़ेंगे, फिर RPWD एक्ट आएगा, ये आएंगे, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि ये कब आया, जो ये था इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन आया, तो ये कब आया? ये आज ये हमारा 1974। और इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर बताया गया कि जो भी स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो भी हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो भी हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनको ऐड करना नॉर्मल बच्चों के साथ। नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ पढ़ेंगे हमारे स्पेशल चाइल्ड। यही आया 1974 के अंदर, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये एक्ट था हमारा। इसके बाद बात करें अगर हम, तो बात आ जाती है, दो तरह के बच्चे होते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से भी, गिफ्टेड चिल्ड्रन और जो दूसरे होते हैं जी, वो होते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन या चाइल्ड कह देते हैं। यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आएगा? गिफ्टेड वो होते हैं, इनको जीनियस बोला जाता है। जीनियस, जिस व्यक्ति का IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट बोला जाता है इसको, जिसका IQ 140 से ज़्यादा होता है, उन बच्चों को गिफ्टेड चिल्ड्रन माना जाता है। ये माना जाता है कि ये बच्चे भगवान की देन हैं, इनके अंदर इतना दिमाग है तो ये भगवान की देन है। और जो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसे इनको पहचाना जा सकता है? सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव होते हैं ये बच्चे। जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी काम इनको करना पड़ता हो, तो उसके प्रति ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे बात आती है, अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन को अच्छा वातावरण या उनके अकॉर्डिंग वातावरण ना मिले, तो ये ऐसा हो सकता है कि इनका दिमाग दूसरी साइड, मतलब कि रॉन्ग साइड चलने लग जाए और ये अपने फ्यूचर को ख़राब कर सकते हैं। ये हमारे थे जी गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर इनको अच्छा एनवायरनमेंट न मिले। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कसाब पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन थी वो आतंकवादी था। वो उसकी डायरेक्शन बॉम्ब बनाने के अंदर गई, उसका दिमाग वहाँ यूज़ हुआ। अगर उसकी एजुकेशन अच्छी तरह से की जाती तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर यूज़ की जा सकती थी उसकी एजुकेशन। तो वो भी एक गिफ्टेड चिल्ड्रन था। यही हमारी ये हैं, इसके फीचर्स हैं। सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, अगर सही वातावरण न मिले तो ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं। बात आई क्रिएटिव चिल्ड्रन की। क्रिएटिव चिल्ड्रन कोई भी ऐसा बच्चा जो
कुछ नई खोज कर सकता, जो क्रिएटिव होता है, उसको क्रिएटिव चाइल्ड माना गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है हमारा वो क्रिएटिव हो, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर हमारा गिफ्टेड जो चिल्ड्रन है वो क्रिएटिव हो, ठीक है। जो हम सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जो क्रिएटिव चाइल्ड है, एवरी क्रिएटिव चाइल्ड नॉट गिफ्टेड चाइल्ड, मतलब कि जो हमारा क्रिएटिव बच्चा होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो गिफ्टेड चाइल्ड भी होगा, ठीक है। हर क्रिएटिव बच्चा ज़रूरी नहीं है वो गिफ्टेड होगा। हाँ, कुछ ऐसे क्रिएटिव चाइल्ड हो सकते हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड हो सकते हैं, जो गॉड के द्वारा ऐसे बनाए गए कि उनके अंदर ज़्यादा दिमाग है। क्रिएटिव के अंदर सिर्फ यही आएगा जो कुछ नई खोज करते हैं या कुछ क्रिएटिव करते हैं, वो क्रिएटिव चिल्ड्रन के अंदर आता है, ठीक है। अब डिसेबिलिटी पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये कब आया ये पूछा जाता है। डिसेबिलिटी कई प्रकार की होती हैं। एक कोग्निटिव होती है जो माइंड से रिलेटेड होती है, किसी के अंदर हियरिंग लॉस होता है, किसी के अंदर फेजिया जैसे बोलने से संबंधित होता है उसका लॉस होता है। ये सारे डिसेबिलिटी होती हैं। जो मेनली जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कोग्निटिव से पूछे जाते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है डिसलेक्सिया। याद कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एल आया है यहाँ, एल से याद रखिए लर्निंग। कोई भी चीज़ याद कैसे करते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, मतलब कि रीड करते हैं, रीडिंग। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है तो उसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है, तो वो डिसलेक्सिया है जी उसके अंदर, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रोंग पढ़ देते हैं, तो ये हमारा डिसलेक्सिया होता है उस बच्चे के अंदर, ठीक। एक होता है हमारा एलेक्सिया, ये है जो हमारा डिसलेक्सिया, ये तो जन्मजात होता है, लेकिन ये आफ्टर एक्सीडेंट होता है, आफ्टर एक्सीडेंट, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये बर्थ से होता है, होते सेम हैं। इसके अंदर रीडिंग बच्चा नहीं कर पाता, अगर एक्सीडेंट के बाद बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा तो वो एलेक्सिया बोला जाता है, और ये डिसलेक्सिया है हमारा, ठीक। इसके बाद बात आती है, वो आती है जी डिसग्रेफिया। डिसग्रेफिया। मैथ्स के अंदर ग्राफ्स यूज होते हैं हमारे, ग्राफ मतलब राइटिंग, ठीक है। अगर कोई बच्चा लिखने में गलती करता है, गलत लिखता है, अगर मान लीजिए उसको प्लस लिखना है और वो क्रॉस लगा देता है, मल्टीप्लाई लिख देता है, तो ये जो लिखने की गलती है हमारी डिसग्रेफिया के अंदर आती हैं। या आप ये लगा सकते हो P बनाना है लेकिन बच्चा ऐसे बना देता है, 9 बना देता है, ये भी हमारा राइटिंग की डिसेबिलिटी है जिसको डिसग्रेफिया बोला जाता है। फिर बात आती है डिसकैल्कुलेट, मतलब कि कैलकुलेशन में अगर बच्चा गलती करता है, मान लीजिए ये है 5 + 5, लेकिन बच्चा क्या करता है, इसको क्रॉस समझ लेता है, मतलब कि मल्टीप्लाई, और वो ऐसे इसको सोल्व कर देता है। जो ये डिसेबिलिटी है गलत साइन की, गलत कैलकुलेशन करने की, वो डिसकैल्कुलिया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आता है, डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया से, ठीक है।
आगे बात करेंगे जी हम और भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी बात करेंगे, और फिर जो PWD एक्ट आया उसके बारे में बात करेंगे। डिस्फ्रेक्शिया और समझ लेते हैं एक। डिस्फ्रेक्शिया ये किससे संबंधित है? तो ये डिसेबिलिटी होती है जी मस्क्यूलर, किसकी? मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता बच्चे के अंदर, उसकी जो मसल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, उसके जो मसल्स हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हैं, तो इसको बोला जाता है जी डिस्फ्रेक्सिया। ठीक, फिर बात आती है, वो आती है डिस्फेजिया और एफेजिया। डिस्फेजिया और एफेजिया। ए मतलब तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, फेज याद रखोगे बोलने से, ठीक है। ए मतलब तो बिल्कुल ही नहीं बोलेगा वो, और ये बाय बर्थ भी हो सकते हैं और आफ्टर बर्थ भी हो सकते हैं, ठीक है। जो डिस्फेजिया है इसको कैसे समझेंगे, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे कोई हकलाता है, बोलते टाइम अगर हकलाता है तो वो एग्जाम्पल होता है डिस्फेजिया को। डिस्फेजिया को सुधारा जा सकता है, इसको करेक्ट किया जा सकता है, अगर प्रैक्टिस की जाए तो ये सही हो सकता है। और जो एफेजिया है ये बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, कोई आदमी बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, म्यूट होता है जो बच्चा, वो हमारा होता है जी एफेजिया का एग्जाम्पल, ठीक है। कोई अगर बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा तो वो एफेजिया है, सीरियस प्रॉब्लम ये होती है। ये दोनों के दोनों हमारे बोलने से संबंधित थी। एक आता है बाला, यहाँ जो लास्ट हमारा स्टेट था वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि बाला की फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब कि बिल्डिंग को इस तरह से बनाओ कि बच्चा वहाँ से भी कुछ सीखे। स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर कहीं पे सुविचार लिखे होते हैं, कहीं पे मैप बना होता है इंडिया का, हरियाणा का, तो वो किसका एग्जाम्पल? वो बाला का एग्जाम्पल है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, ठीक है। ये बाला की फुल फॉर्म होती है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एक ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म के अंदर जो बच्चा होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? वो सोशल नहीं होता, सामाजिक नहीं होता वो, और रिपीटेटिव नेचर होता है। रिपीटेटिव नेचर का मतलब कोई भी बात अगर वो करेगा तो दोबारा दोबारा उसको रिपीट करेगा, एक बात को दोबारा दोबारा बोलता रहेगा, ये ऑटिज्म है। सोशल मतलब कि समाज के अंदर बात नहीं कर सकता, वो ज़्यादा बोल नहीं सकता, तो ये हमारा ऑटिज्म की ये सारी विशेषताएं हैं। अगर आपसे वैसे ऐसे पूछा जाए कैसा डिसऑर्डर है ये, तो बताएंगे जी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, बोलने से संबंधित है ये। फेजिया थे जो हमारे, वो भी बोलने से संबंधित थे। एक ये इम्पोर्टेंट है डिस्फ्रेक्सिया, एक डिस्फेजिया, फेजिया बोलने से, फ्रेक्सिया मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे PWD एक्ट की। इससे पहले एक और कर लेते PTSD। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है जी पोस्ट ट्रॉमेटिक
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऐसे स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। PTSD की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है? कोई भी बीमारी हो जाती है, उसके ठीक होने के बाद जो लक्षण उस व्यक्ति के अंदर आते हैं उसको बोला जाता है PTSD। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अब लास्ट ईयर कोविड आया था हमारा, कई व्यक्तियों के अंदर उसके ठीक होने के बाद जो उसके अंदर चेंज आए वही हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ठीक है, कोई ठीक हो जाता तो लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर जो स्ट्रेस बाकी बच जाती है उसी को बोला गया है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर बात आ जाती है जी PWD एक्ट की, इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट। ठीक है जी, पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट PWD की फुल फॉर्म है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो PWD है कब आया? ये 1995 के अंदर बनाया गया PWD एक्ट। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर कितनी डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई थी? तो 7 डिसेबिलिटी। ठीक, 7 डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई थी PWD के अंदर। जिनके अंदर ये डिसेबिलिटी थी उन्हीं को दिव्यांग या विकलांग माना गया था। ठीक, इरेज करता हूँ मैं और एक और पढ़ेंगे, वो है RP, यहीं लिख देता हूँ मैं, RPWD। ये होता है जी राइट। R से क्या बनता है? R से बनेगा राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये 1995 के अंदर आया, तो ये कब आया? ये 2016 के अंदर लाया गया मोदी सरकार के द्वारा। यहाँ पर 7 एबिलिटी थी, यहाँ पर क्या किया गया? 14 और इसके अंदर ऐड की गई, 14 और ऐड की गई और टोटल हुई 21 डिसएबिलिटी। 21 डिसएबिलिटी कब हुई ये? तो ये 2016 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे इनको, कहीं आप ये सोचो कि इसी के अंदर इंक्लूड की गई। 2016 के अंदर RPWD एक्ट आया जिसके अंदर 21 डिसेबिलिटी ऐड की गई 2016 के अंदर। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर था इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी। एक म्यूटिज्म भी होता है हमारा, जिसके अंदर क्या होता है बता देता हूँ थोड़ा सा। म्यूटिज्म है जो वो बोल नहीं पाते, म्यूट से याद रखेंगे, म्यूट जो बोल नहीं पाते उसके अंदर म्यूटिज्म है। और म्यूटिज्म है जो वो माइंड से रिलेटेड माना गया है। माइंड की जो चोट लगने के बाद भी हो सकती है ये चीज़। अगर सेरिब्रल पाल्सी है, मतलब दिमाग के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो उससे म्यूटिज्म ओकर होता है। ठीक है, ये कुछ डिसेबिलिटीज़ थी जी हमारी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हुआ लेक्चर, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।